रही। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बीवी हूं मैं उसकी, इसी हक से पूछ रही हूं। लेकिन तुम परेशान मत होना, अदनान की तो ये आदत है, जब वो बहुत खुश होता ना तो ढेरों शॉपिंग कराता है। लेकिन तुम खुद को उसकी आदत मत डालना। अरे अदनान की जिंदगी में तो ऐसी बहुत सी लड़कियां आई और गई। मेरी बात मानो, अदनान को कभी अपने दिल में मत सजाना और नहीं उसके ख्वाब देखना, क्योंकि जिस घर में वो रहता है ना, वो घर मेरा है, जहां मैं और उसकी बेटी रहते हैं। सारा सामान ले लिया ना? इस शादी को अपनी जीत मत समझना। अदनान इससे पहले भी कई शादियां कर चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें इस घर में ले आया है। इस घर को अपना मुस्तकिल ठिकाना मत समझना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम कि ये जायदाद अदनान की है, लेकिन निकाह की शर्त के मुताबिक और मेरे ससुर की वसीयत के मुताबिक अगर अदनान मुझे तलाक देगा तो इस जायदाद का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, और अगर मैंने खुला हासिल की तो मेरी जायदाद का जो आधा हिस्सा बनता है वो अदनान के पास जाएगा। ये कैसी शादी थी जो शर्तों पर खड़ी थी? खानदानी शादियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझोगी। वैसे तुमने भी तो अदनान से शादी इसी दौलत के लालच में की थी ना। अब तुम खुद सोचो, अगर जायदाद में से आधा हिस्सा मुझे चला जाता है और अदनान के बाकी हिस्से में से शांजे को हिस्सा चला जाता है, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। मैं तो खुद हैरान थी कि तुमने अदनान जैसे शख्स से शादी कैसे कर ली। मेरा किरदार कितना साफ है ये मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी के पास घिर घिरा कर सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, ना अब्बा के सामने ना ही आयान के सामने, क्योंकि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और वो ही मेरे किरदार पर लगे इस दाग को मिटाएगा। मेरी खामोशी मेरा हथियार बनेगी। अरीबा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम पर रहम करे, क्योंकि मुझे इंसाफ मिलकर रहेगा। मैंने उस दिन तुमसे दावा किया था ना कि अयान खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करता है, और तुमने पूछा था कि अगर उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया तो मेरा वादा है आज खुद से, मैं अयान के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। उसने जो मेरे किरदार पर दाग लगाया, कभी भी उसके मिटाने की बात नहीं करूंगी मैं उससे। तुम देखना, जिस दिन तुम्हारी असलियत फिर से एक दफा उसके सामने आएगी, वो खुद मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा इंसाफ करेगा और वो मेरे साथ भी इंसाफ ही करेगा। भैया, आपको किससे मिलना है? अरीबा मैम से। अरीबा मैम से? क्यों? ये सामान आया उनका। ये सामान कहाँ से आया? ये सब सामान अदनान साहब ने भिजवाया है।
अदनान साहब ने? मगर क्यों? ये तो आप उन्हीं से पूछे, मैं सामान अंदर रख देता हूँ। या अल्लाह, अब ये क्या नया तमाशा है इस लड़की का? ऐसा क्या एहसान किया तुमने अरीबा कि वो तुम्हारा एहसानमंद हो? देखो अरीबा, तुमने जो कुछ भी किया तुमने उसकी दौलत के लिए किया। जिस रास्ते पे तुम चल रही थी ना, उसकी कोई मंजिल नहीं थी। और अफसोस की बात यह है कि तुम अब तक नहीं समझी हो। क्या रह गया तुम्हारे पास? खाली हाथ खड़ी हो यार। कैसे सामना करोगी अपनी अम्मी अब्बू का? कुछ सोचा है तुमने? अरीबा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए झूठ भी बोल दूंगी, लेकिन तुमने क्या सोचा है? तुम क्या करोगी इस सिचुएशन में आगे? और जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, ठीक है? खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम? और ये अदनान ने सामान क्यों भेजे? अपने घर पर क्यों नहीं हो? जब अदनान आया हुआ तो तुम्हें अदनान के पास होना चाहिए ना। अरीबा, अरीबा बात सुनो मेरी। अरीबा, इशफाक क्यों परेशान हो रहे हैं? वो आएगी तो पता चल जाएगा। अरे कुछ तो बताया होगा उसने। अदनान ने ये सामान क्यों भिजवाया है यहाँ? मैंने पूछा था ड्राइवर से, वो कह रहा था मैम आएंगी तो खुद ही पता चल जाएगा सबको। इसका मतलब है कहीं फिर से? अल्लाह ना करे इशफाक, कैसी बातें कर रहे हैं आप?